चलो गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री पॉलीमर टॉपिक को हम देख रहे हैं। पॉलीमर का अब तक का आर्टिकल पॉलीमर, इसमें डेफिनेशन, पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन, मोनोमर क्या होता है, और उसके बाद हमने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिपेंडिंग डिफरेंट वेज। उसमें से पहला जो टाइप हमने बताया था बेस्ड ऑन सोर्स, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और बाद में सिंथेटिक पॉलीमर। ऐसे तीन टाइप हमने वहां पे बताए थे। उसके बाद जो अगला जो क्लासिफिकेशन था पॉलीमर का बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर के अनुसार भी पॉलीमर के वहां पे तीन टाइप हमने देखे थे। उसमें से पहला था लीनियर पॉलीमर, सेकेंड वन था ब्रांच पॉलीमर और थर्ड नंबर का था वहां पे नेटवर्क पॉलीमर। तो सबसे पहले लीनियर पॉलीमर में हमने बताया था, लीनियर पॉलीमर यानी कि ऐसा पॉलीमर होता है जिस पॉलीमर में बहुत सारे मोनोमर्स वहां पे लिंक होते हैं और एक पॉलीमर की लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कर दे विदाउट किसी भी प्रकार का साइड ब्रांच न फॉर्मेशन करते। तो उस प्रकार का जो पॉलीमर मिलता है हमें, उस प्रकार के पॉलीमर को हमने लीनियर पॉलीमर कहा था। जैसे हमने उसके लिए एक एग्जांपल पॉलीथीन बताया था। एज सिमिलर दूसरा जो टाइप था वो ब्रांच पॉलीमर, जिसमें हमने बताया था जो पॉलीमर वहां पे फॉर्मेशन होता है जहां पे मोनोमर्स वहां पे लिंक होते हैं और लिंक होके उसके बाद पॉलीमर की लॉन्ग चेन फॉर्मेशन होती है, लेकिन उस चेन के साथ उस लॉन्ग चेन में स्मॉल साइड अटैचमेंट, स्मॉल साइड ब्रांचेस वहां पे फॉर्मेशन होते हैं। तो उस प्रकार के पॉलीमर को हमने ब्रांच पॉलीमर कहा था। और बाद में नेटवर्क पॉलीमर, कि जिस प्रकार के पॉलीमर में जहां पे मोनोमर्स वहां पे लिंक होता है, क्रॉस लिंकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन करके वो नेटवर्क प्रकार का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है, उसको हमने नेटवर्क पॉलीमर कहा था या उसको हमने क्रॉस लिंक पॉलीमर बोला था। उसका एक एग्जांपल जो बैकेलाइट का हमने वहां पे लिया था। उसके बाद हमें अभी हमारा जो आर्टिकल चालू है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर based on mode of polymerization। तो ऑलरेडी उसमें मैंने एक टाइप आपको बताया था, जिसमें से पहला टाइप था एडिशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर में मैंने एक एग्जांपल कंसिडर किया था जहां पे हमने एक सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसका नाम है इथीन। इस इथीन के बहुत सारे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमने यूज किए, उसको हम पॉलीमराइज करेंगे। पॉलीमराइज करने के बाद हमें वहां पे एक पॉलीमर का चेन मिलेगा, जिस चेन में रिपीटिंग यूनिट कौन रहेगा CH2 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 CH2, यानी रिपीटिंग यूनिट कौन रहेगा CH2 CH2। ऐसे बहुत सारे मोल्स इसमें वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब है वहां पे CH2 की लॉन्ग चेन फॉर्मेशन होती है और इस प्रकार के पॉलीमर में ऐसे बहुत सारे जो अनसैचुरेटेड टाइप के मोनोमर्स रहेंगे वो लिंक होते हैं और लिंक होके सिर्फ पॉलीमर की लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कर दे। उसके अलावा किसी भी प्रकार का जो साइड प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, वो वहां पे फॉर्मेशन करता नहीं है। तो उस टाइप के पॉलीमराइजेशन को हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन कहा है और उस प्रकार के पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, एडिशन पॉलीमर। तो कल ही मैंने आपको बताया था एडिशन पॉलीमर का मतलब है, इसको हम पॉलीथीन कहते हैं, एक एग्जांपल। तो एडिशन पॉलीमर का मतलब है ऐसा पॉलीमर, जैसे पॉलीथीन जैसे बहुत सारे पॉलीमर रहेंगे, जिस प्रकार के पॉलीमर में जो मोनोमर्स होते हैं, बहुत सारे मोनोमर्स वहां पे लिंक होते हैं और लिंक होके वहां पे पॉलीमर फॉर्मेशन होता है, पॉलीमर की लॉन्ग चेन वहां पे फॉर्मेशन होती है। लेकिन उसी वक्त किसी भी प्रकार का ये पॉलीमर के साथ जो बाय प्रोडक्ट रहेगा H2 NH3 अल्कोहल जैसा, इस प्रकार का किसी भी प्रकार का बाय प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट वहां पे एलिमिनेट होता नहीं है। तो दैट टाइप ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमर और उस टाइप के प्रोसेस को हम एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। उसके कारण उसको हमने एडिशन पॉलीमर कहा था। सो एडिशन पॉलीमर, और एक आपको और एक बात बता रहा हूं, those type of polymer in which
monomers are linked together and to form the long chain of polymer without elimination of any simple byproduct like water, ammonia, alcohol, etc. are called as the addition polymer. उसका एक एग्जाम्पल है पॉलीथीन. उसके बाद सेकेंड नंबर का टाइप है कंडेंसेशन पॉलीमर. कंडेंसेशन पॉलीमर में अगर हम देखते हैं तो कंडेंसेशन पॉलीमर का मतलब है, अभी एक एग्जांपल उसके लिए हम कंसिडर कर रहे हैं. सपोज हमने यहाँ पे यूज किया है ये CH2 4 टाइम C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH. एक्चुअल अभी हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हुआ नहीं है. अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे 4 CH2 ग्रुप है. इस कार्बन को हमने एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच किया है और इस कार्बन को भी हमने एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच किया है. इसको हमने ऐसे कंडेंस फॉर्म में लिखा है. इस प्रकार का जो सब्सटेंस रहेगा डायरेक्ट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो CH2 ग्रुप सेम है, 4 सिमिलर ग्रुप है. तो कंडेंस फॉर्मूला लिखते समय हम जो ग्रुप रहेगा वो लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में CH2 है और ऐसे कितने सिमिलर ग्रुप 4, तो 4 टाइम्स वहां पे लिखेंगे. यही कंपाउंड हमने ऐसा लिखा है. आगे देखेंगे उस टॉपिक में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड नाम के टॉपिक में. तो इसका नाम है एडिपिक एसिड. कॉमन सिस्टम में इसका नाम है एडिपिक एसिड. सपोज इसके कुछ मोल्स हमने लिए, उसको और एक बार एक दूसरा प्रकार का मॉलिक्यूल हम यूज करेंगे, दूसरा एक मोनोमर हम यहाँ पे यूज करेंगे. सिमिलरली यहाँ पे भी CH2 6 मोल है, 6 टाइम यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं NH2 और एक बार यहाँ पे NH2. सिमिलर जैसे हमने बताया था CH2 ऐसे 6 टाइम है, CH2 ऐसे 6. लास्ट का जो 6 नंबर का कार्बन है उसमें NH2 और पहला का है उसमें NH2. तो डायरेक्टली अभी मैंने यहाँ पे लिखा है CH2 को हम मिथिलीन कहते हैं. तो ऐसे कितने 6 है, 6 का मतलब हेक्सा, CH2 मीन्स मिथिलीन और यहाँ पे NH2 और NH2 यानी कि NH2 फंक्शनल ग्रुप है, अमाइन है. तो दो प्रकार के यानी कि 2 फंक्शनल ग्रुप इसलिए डाई और NH2 यानी कि अमाइन. इसके भी बहुत सारे नंबर ऑफ मोल्स हमने यूज किए. आगे भी ये एग्जांपल हम डिटेल में देखने जा रहे हैं, लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है ये देखने के लिए सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं उसको. और एक बार वो रिपीट होगा बाद में प्रिपरेशन में नाइलॉन 66 करते समय. तो यहाँ पे होता क्या है, जब इन दोनों सब्सटेंस को यानी ये जो सब्सटेंस है पहला एडिपिक एसिड है और बाद में दूसरा हेक्सामिथिलीन अमाइन, इनको अगर हम कंबाइन करेंगे किसी एक सब्सटेंस में और बाद में उसको अगर ट्रीट कर दे रिएक्ट करेंगे, तब यहाँ का एक जो हाइड्रोजन होता है उस NH2 में ऐड होगा. इस OH का ग्रुप एक इस NH2 में ऐड होता है. तो यहाँ पे हमें मिलेगा ये ऑक्सीजन. जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उधर जाते समय वहां पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाता है. तो ऑक्सीजन वहां पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसके कारण उस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज. ये C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2 4 टाइम, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी O है, ये हाइड्रोजन और एक बार यहाँ का भी हाइड्रोजन उधर जाते समय एक इलेक्ट्रॉन देके जाएगा. तो इसके कारण ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज. अभी ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड फॉर्म करेगा. यहाँ का जो एक H है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, इसका मतलब उस पे हाइड्रोजन है तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, इसका मतलब उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन लूज करके. इसका मतलब उसमें से एक हाइड्रोजन जो रहेगा उस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है. आगे CH2 6 टाइम, यहाँ का भी हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है तो NH3 उस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज. ये जो सब्सटेंस यहाँ पे मिला है उसको हम कहते हैं कॉमनली नाइलॉन सॉल्ट, या उसको हम हेक्सामिथिलीन डाई अमोनियम एडिपेट ऐसा बोलते हैं. इस कॉमन सिस्टम में हम कॉमनली उसको नाइलॉन सॉल्ट कहेंगे. आगे डिटेल में और एक बार बताएंगे हम. इसको हम हीट करेंगे अभी 553 केल्विन तक. तो अभी होगा क्या, यहां से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन
सिमिलरली यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां का ऑक्सीजन, अगर हम देखते हैं ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मतलब H2 है। एक्चुअली इस हाइड्रोजन पे एक हाइड्रोजन पॉजिटिव या ऑक्सीजन नेगेटिव डिस्चार्ज, H2 एलिमिनेट होता है। सिमिलरली NH3 के 2 हाइड्रोजन और यहाँ का एक ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिया था, और एक H2 यानी n मोल्स ऑफ H2 अभी एलिमिनेट होंगे। तो रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर वहां पे मिलेगा वो रहेगा C डबल बॉन्ड O CH2 4 टाइम C डबल बॉन्ड O। उसके बाद इस नाइट्रोजन का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ पे बाकी रहेगा N और एक H, क्योंकि 3 में से 2 हाइड्रोजन कम हुए हैं। उसके बाद CH2 6 टाइम और उसके बाद यहाँ पे भी ऑलरेडी NH। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है उस सब्सटेंस को हम नायलॉन 66 कहेंगे। तो एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो नायलॉन 66 नाम का एक पॉलीमर मिला है, एक्चुअली वो फाइबर है, फाइबर टाइप का पॉलीमर है। तो फाइबर टाइप का पॉलीमर नायलॉन 66 यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 2 मोनोमर्स हमने यूज किए, उसमें से एक एडिपिक एसिड और दूसरा है हेक्सामेथिलीन डायमाइन। दोनों को कंबाइन करके दोनों के बहुत सारे मोल्स हमने लिए, नंबर ऑफ मोल्स, उसके कंबाइन होके नायलॉन 66 नाम का जो पॉलीमर है उसका हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी कि नायलॉन 66 नाम का हमें पॉलीमर मिलेगा, जिसका रिप्रेजेंटेशन है C डबल बॉन्ड O CH2 4 टाइम C डबल बॉन्ड O NH CH2 6 टाइम NH। ये रिपीटिंग यूनिट है। अगर हम देखेंगे आगे और एक बार NH के बाद कौन होगा, C डबल बॉन्ड O CH2 4 टाइम C डबल बॉन्ड O NH CH2 6 टाइम NH, और एक बार C डबल बॉन्ड O CH2, यानी कि बहुत सारे मोल्स। या अगर हम इस साइड का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो NH CH2 6 टाइम NH C डबल बॉन्ड O CH2 4 टाइम C डबल बॉन्ड O, और एक बार बहुत सारे, एक रिपीटिंग यूनिट है सिमिलर उस साइड में और इस साइड में, ऐसे बहुत सारे मोल्स कंबाइन होकर पॉलीमर की लॉन्ग चेन हमें मिलती है नायलॉन 66 जैसे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एडिशन पॉलीमर में ये जो मोनोमर्स है, लाइक यहाँ पे एक ही प्रकार का मोनोमर हमने लिया है इथीन, यहाँ पे 2 प्रकार के लगे, तो इस इथीन का कॉम्बिनेशन होके लीनियर वहां पे वो ज्वाइंट होके लिंक होके हमें पॉलीथीन मिला है, लेकिन उसके साथ किसी भी प्रकार का बाय प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार के रिएक्शन में एक्चुअल एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डायमाइन कंबाइन होके फाइनल हमें नायलॉन 66 पॉलीमर की चेन मिली है, यानी कि नायलॉन 66 से पॉलीमर मिला है। लेकिन अगर वहां पे अगर हम देखते हैं तो नायलॉन 66 इस पॉलीमर के साथ साथ वहां पे एक सिंपल बाय प्रोडक्ट वहां पे एलिमिनेट हुआ है। कौन है यहाँ पे, H2 है। तो यहाँ पे H2 है, कभी कभी अमोनिया एलिमिनेट हो सकता है, कभी कभी अल्कोहल एलिमिनेट हो सकता है, या इसके अलावा दूसरा एक जो सिंपल सब्सटेंस रहेगा वो वहां पे एलिमिनेट होगा। तो एडिशन पॉलीमर में हमने बताया था द पॉलीमर इन विच मोनोमर्स आर लिंक टुगेदर एंड टू फॉर्म द लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर, लेकिन विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी सिंपल बाय प्रोडक्ट। दैट टाइप ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड एज अ एडिशन पॉलीमर। ओके, तो एडिशन पॉलीमर का एक एग्जांपल पॉलीथीन। अभी उसमें दूसरा टाइप है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वहां पे हम बता सकते हैं कि इस प्रकार के पॉलीमर में भी मोनोमर वहां पे लिंक हो रहे हैं, और लिंक होने के बाद पॉलीमर की बहुत सारी ऐसी लॉन्ग चेन फॉर्मेशन हो रही है। पॉलीमर के लॉन्ग चेन के साथ साथ वहां पे यहाँ पे एक सिंपल बाय प्रोडक्ट एलिमिनेट हो रहा है, लाइक एज H2O। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कभी कभी H2O होगा, या तो फिर अमोनिया होगा, एक आधा अल्कोहल होगा, या इसके अलावा दूसरा कोई भी बाय प्रोडक्ट एलिमिनेट होता है। तो उस प्रकार के पॉलीमर को हम कहेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। सो दोस टाइप ऑफ पॉलीमर इन विच monomers are linked together and to form long chain of polymer with elimination of simple byproduct like
water, ammonia, alcohol, etc. are called as the condensation polymer. कंडेंसेशन पॉलीमर का एक फेमिलियर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है नायलॉन 66. नायलॉन 66 है, ओके. उसके बाद नायलॉन 66 के बाद नायलॉन 6 है, टेरेलिन है, और जो हमने कल बताया था वहां पे फेनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड दोनों कंपाउंड के बहुत सारे मोल्स है, उसमें से H2 एलिमिनेट हो रहा था. यानी जो बैकेलाइट पॉलीमर हमने कल बताया था नेटवर्क पॉलीमर में, तो वो भी एक्चुअल वाटर एलिमिनेट होने के बाद मिलता है, तो वो भी कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है. तो इस प्रकार का कंडेंसेशन पॉलीमर हम वहां पे देख सकते हैं. ओके. एक्चुअल अगर हम देखते हैं तो इसके मेन दो ही टाइप से, दो ही पार्ट है. तो नए सिलेबस में थोड़ा सा इस एक्चुअल कंडेंसेशन का पार्ट ही हो तो उसको हम रिंग ओपन पॉलीमर कहते हैं, रिंग ओपन चेन पॉलीमर कहेंगे. तो उस रिंग ओपन पॉलीमर में अगर हम देखते हैं तो वहां पे एक थोड़ा सा अभी मैं डस्ट कर रहा हूं क्योंकि आगे भी हमें रिएक्शन चाहिए, इसलिए पूरा डस्ट नहीं करूंगा. तो तीसरा जो सब टाइप्स है एक्चुअली वो दिया नहीं है एनसीईआरटी में वगैरह, ज्यादा डिटेल नहीं क्योंकि वो उसका ही सब पार्ट है इसलिए. तो रिंग ओपन पॉलीमर अभी एक सब्सटेंस है CH2 CH2 CH2. ये भी हम आगे इसका डिटेल प्रिपरेशन देखने वाले हैं. ये 5CH2 ग्रुप है जो एक चेन में लिंकेज है. उसके बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप और बाद में NH. अभी ये बाद में क्लोज्ड हुआ है तो एक साइक्लिक यानी कि रिंग, सारा रिंग जैसे कंपाउंड वहां पे फॉर्मेशन हुआ है. इसको हम एप्सिलॉन कहेंगे, APSLION एप्सिलॉन, और इसका नाम है कैप्रोलैक्टम. तो ये एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम अगर हम देखते हैं तो क्लोज कंपाउंड है, साइकिल कंपाउंड. हमने इसके पहले 11th में बताया है ओपन चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड. तो ये क्लोज चेन कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है. तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं CH2, उसके बाद CH2, C डबल बॉन्ड O NH. एक्चुअली रिंग है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम. इसको मुरकुंडे सर. हाँ, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम. तो एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम का ये स्ट्रक्चर है, वो क्लोज कंपाउंड है. क्लोज कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं हम. तो उसी कंपाउंड को मैंने यहाँ पे लिखा है एप्सिलो कैप्रोलैक्टम को, क्लोज साइक्लिक कंपाउंड को, क्लोज कंपाउंड को. इसको हम इनर मीडियम नाइट्रोजन गैस के साथ हीट करेंगे, ओके, एट 523 केल्विन. तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे मोल्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स. यहाँ पे जो क्लोज कंपाउंड यहाँ पे ब्रेक होता है, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड वहां पे ब्रेक होगा. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बाकी रहेगा C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2 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 CH2. डायरेक्टली लिख देता हूं ऐसे CH2 यानी कितने ग्रुप है कंडेंस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो टोटल 5 ग्रुप्स है. और उसके बाद कौन है NH. इसका मतलब है अगर दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा, ये रिपीटिंग यूनिट है अभी, तो इसका मतलब है अभी NH के बाद और एक बार NH के बाद दूसरा जो मॉलिक्यूल रहेगा तो C डबल बॉन्ड O, इसके आगे C डबल बॉन्ड O CH2 5 टाइम NH, और एक बार C डबल बॉन्ड O CH2 5 NH, और एक बार C डबल बॉन्ड O CH2 5 टाइम NH. यानी ऐसे बहुत सारे मोल्स उस साइड में. और इसके आगे भी अगर हम देखेंगे तो NH CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH2, से बहुत लॉन्ग चेन है. अभी ये जो पॉलीमर हमें मिलता है इसको हम नायलॉन 6 कहते हैं. क्यों कहेंगे वगैरह वो डिटेल में आगे देखेंगे हम. तो अगर हम देखते हैं तो इसका जो 3rd नंबर का सब टाइप है एक्चुअल पॉलीमर का क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से. तो उसके एक्चुअल मेन 2 टाइप, एडिशन पॉलीमर और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर. उसमें एक छोटा सा तीसरा सब टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, रिंग ओपन पॉलीमर. तो रिंग ओपन पॉलीमर में अगर हम देखते हैं तो दोस टाइप ऑफ पॉलीमर विच आर फॉर्म बाय ब्रेकिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स, cyclic compounds, that type of polymer is called as the
रिंग ओपन पॉलीमर, जिसका एक एग्जांपल है नायलॉन 6। अभी नायलॉन 6 एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। क्यों कंडेंसेशन पॉलीमर है तो हम आगे बाद में उसका प्रिपरेशन जब आर्टिकल आएगा आगे तब देखने वाले हैं। तो अभी सिर्फ इसका एक एग्जांपल के लिए हमने उसको कंसिडर किया है। ओके, सो ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन पॉलीमर आर क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स। उसमें से मैंने आपको पहला बताया था एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में मैंने आपको बताया था कि दोज टाइप ऑफ पॉलीमर इन विच मोनोमर्स आर लिंक टुगेदर एंड टू फॉर्म द लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर, लेकिन विदाउट इलिमिनेशन ऑफ एनी सिंपल बाय प्रोडक्ट। किसी भी प्रकार का सिंपल बाय प्रोडक्ट वहां पे इलिमिनेट होता नहीं, वाटर, अमोनिया, अल्कोहल जैसा। दैट टाइप ऑफ पॉलीमर आर कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमर, जिसका एक एग्जांपल इथीन था, सॉरी पॉलीथीन था। उसके बाद दूसरा टाइप हमने बताया था कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कंडेंसेशन पॉलीमर में मैंने आपको बताया कि इस प्रकार का पॉलीमर का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ पे जो मोनोमर्स रहते अलग अलग, वो मोनोमर्स वहां पे लिंक होते हैं और लिंक होने के बाद पॉलीमर की हमें लॉन्ग चेन वहां पे मिलेगी, यानी कि पॉलीमर वहां पे फॉर्मेशन होता है। लेकिन पॉलीमर के साथ साथ वाटर जैसा या अमोनिया जैसा या तो फिर अल्कोहल जैसा इस प्रकार का किसी भी एक प्रकार का बाय प्रोडक्ट यानी सिंपल साइड प्रोडक्ट वहां पे एलिमिनेट होता है। सो दैट टाइप ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड एज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। सो द पॉलीमर इन विच मोनोमर्स आर linked together and to form the long chain of polymer with elimination of simple byproduct like water, ammonia, alcohol etc. are called as a condensation polymer। और उसमें थर्ड नंबर का टाइप रिंग ओपन पॉलीमर। तो दोज टाइप ऑफ पॉलीमर जो साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक यानी कि क्लोज्ड, उसका एंड ओपन फॉर्म में नहीं रहता है, जिसमें क्लोज स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्लोज कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, या उनको हम रिंग कंपाउंड बोलते हैं। बताया हमने बेसिक में 11th में। सो जो एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम है, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम जैसा जो रिंग कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, वो ब्रेक होके जब हमें जो पॉलीमर मिलता है तो उस प्रकार के पॉलीमर को हम रिंग ओपन पॉलीमर बोलते हैं। सो दोज टाइप ऑफ पॉलीमर्स in which monomers are linked together and to form the polymer by breaking of the cyclic compounds are called as a ring open polymer, जिसका एक एग्जांपल आप याद में रख सकते हो नायलॉन 6। रिंग ओपन पॉलीमर इज नथिंग बट एज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, तो ये हुआ उसका टाइप्स। तो सबसे पहला हमने बताया था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। दूसरे वे से हमने बताया था क्लासिफिकेशन पॉलीमर का बेस ऑन देयर स्ट्रक्चर, और बाद में हम थर्ड नंबर का क्लासिफिकेशन देख रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। सिमिलरली अभी हम पॉलीमराइजेशन देख रहे हैं, सॉरी क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेस ऑन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एक्चुअल मैंने आपको पहले बता दिया था एडिशन पॉलीमर और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर, तो ये भी थोड़ा सा टाइप वही है। और नाउ डेज जनरली जो एडिशन पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर को हम अभी चेन ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं, और जो कंडेंसेशन पॉलीमर है उसको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। तो बाय ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से एडिशन पॉलीमर को ही हम क्या कहते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमर। और उसके बाद जो कंडेंसेशन पॉलीमर है उसको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। तो ऑलरेडी ये मैंने आपको बताया ये रिएक्शन, और एक बार अभी लिख रहा हूं मैं। यहां पे लिखा था हमने CH2CH2, ये लॉन्ग चेन पॉलीथीन की। अभी मैंने आपको तो पहले बता दिया है ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। नाउडेज एडिशन पॉलीमर को हम चेन ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं, और कंडेंसेशन पॉलीमर को हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। इसलिए अगर कुछ सेपरेटली नहीं लिखा होगा
तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं एडिशन पॉलीमर आर आल्सो कॉल्ड एज द चेन ग्रोथ पॉलीमर, या तो फिर कंडेंसेशन पॉलीमर इज आल्सो कॉल्ड एज द स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो सबसे पहले अभी चेन ग्रोथ पॉलीमर क्या है कि इस प्रकार के पॉलीमर में, जैसे कि यहाँ पे हमने इथीन के बहुत सारे मोल्स लिए, इथीन के हमें बहुत सारी लॉन्ग चेन हमें मिली, और एक बार अगर हम उसमें ऐड करेंगे एक मोनोमर ऐड करेंगे तो CH2 यानी कि बढ़ती है चेन की जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब है इस प्रकार का जो पॉलीमर है उस पॉलीमर में मोनोमर्स लिंक होके जो पॉलीमर की जो लेंथ है, पॉलीमर की लेंथ धीरे धीरे ग्रोथ होती है, पॉलीमर की लेंथ धीरे धीरे इंक्रीज होती है। इसके कारण उस प्रकार के पॉलीमर को हम चेन ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। सो दोज टाइप ऑफ पॉलीमर इन विच मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर एंड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ पॉलीमर चेन की लेंथ सिर्फ वहां पे इंक्रीज होती है, then that type of polymer is called as a chain growth polymer, also called addition polymer। इसका और एक एग्जांपल वही है इथीन का, हमने पॉलीमराइजेशन करके प्रिपेयर किया वाला पॉलीथीन। और उसके बाद दूसरा सब टाइप है उसमें स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो पॉलीमर्स है, द पॉलीमर्स इन विच मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर एंड टू फॉर्म द पॉलीमर बाय द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन स्टेप, एक से ज्यादा स्टेप में वो रिएक्शन कैरी आउट होती है, उनके कुछ सीक्वेंस होते हैं, तो उस स्टेप में कैरी आउट होने के कारण उसको हम क्या कहते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। सो दोस टाइप ऑफ पॉलीमर इन विच मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर इन द सीरीज किंवा इन द सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ रिएक्शन, देन दैट इज कॉल्ड एज द स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर को हम क्या बोल सकते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर। खत्म। ये उसका क्लासिफिकेशन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के बेस पे आ रहा है समझ में। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स वो तो हमारा कंप्लीट हुआ है। स्ट्रक्चर के बेस पे भी 3 टाइप होते हैं, लीनियर, ब्रांच पॉलीमर और बाद में थर्ड नंबर का नेटवर्क पॉलीमर। उसके बाद हमने बताया था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बेस पे। तो उसके एक्चुअल मेन 2 ही टाइप, एडिशन पॉलीमर और दूसरा था कंडेंसेशन। हमने एक तीसरा भी सब टाइप वहां पे बताया था, रिंग ओपन पॉलीमर। तो चेन और बाद में हम ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, क्योंकि नाउडेज अभी पहले जनरली वर्ल्ड में उसको एडिशन और कंडेंसेशन कहते थे, उसको हम चेन ग्रोथ और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। तो ऐसा भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद अगला जो क्लासिफिकेशन रहेगा वो रहेगा बेस्ड ऑन मोनोमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन मोनोमर्स। और एक बार देखना है, एग्जाम्पल तो वहां पे मैंने वही रखे। जब हम मोनोमर्स का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो मोनोमर्स के ऑब्जर्वेशन पे और एक बार पॉलीमर के 2 ही टाइप्स होते हैं। उसमें से पहला है होमोपॉलीमर्स और जो दूसरा है हेट्रोपॉलीमर्स। उनको हम कोपॉलीमर्स भी बोल सकते हैं। बहुत सा सिंपल है, सिंपल पार्ट। अभी सिर्फ यहाँ पे हमें बताना है कि मोनोमर्स के बेस पे पॉलीमर का क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मोनोमर के बेस का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो मोनोमर्स के बेस से जो पॉलीमर्स रहेंगे उनके 2 टाइप्स होते हैं। उसमें से ऑलरेडी मैंने आपको पहला बताया होमोपॉलीमर्स और दूसरा वाला है हेट्रोपॉलीमर्स। अभी होमोपॉलीमर का मतलब है होमो का मतलब है 1 सिंगल। तो अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ पे जो पॉलीमर फॉर्मेशन हुआ है पॉलीथीन फॉर्मेशन करने के लिए मोनोमर कौन सा यूज किया हमने, इथीन। मोनोमर्स आपको पता है, अभी पॉलीमर और मोनोमर 2 डेफिनेशन मैंने बताई। मोनोमर का मतलब है जो पॉलीमर फॉर्मेशन होता है वो पॉलीमर एक सिंपल छोटा सा जो पार्ट रहता है, यूनिट पार्ट है कि नहीं, तो उस पार्ट से बनता है जिसका स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो जिससे वो बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमर। तो यहाँ पे मोनोमर हमने इथीन यूज किया है।
तो पॉलीथीन प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ हमने एक ही प्रकार का मोनोमर यूज किया है, लाइक एज इथीन। अगर हमने पॉलीप्रोपिलीन बनाना है तो पॉलीप्रोपिलीन बनाने के लिए सिर्फ हम एक ही वहां पे मोनोमर यूज करते हैं, जैसे कल बताया था हमने, वो था प्रोपीन, है कि नहीं। तो यानी अगर हमें पीवीसी बनाना है, पॉलीविनिल क्लोराइड बनाना है, तो हम सिर्फ वहां पे विनिल क्लोराइड यूज कर देंगे, यानी कि सिंगल वहां पे यूज करेंगे। तो जिस प्रकार का पॉलीमर एक ही प्रकार के वन काइंड ऑफ मोनोमर से बना होता है, द पॉलीमर विच इज ऑब्टेन और द पॉलीमर विच इज फॉर्म फ्रॉम ओनली वन काइंड ऑफ मोनोमर, एक ही काइंड का, एक ही प्रकार का मोनोमर से वो बना होता है, उस प्रकार का जो पॉलीमर्स रहेगा उस पॉलीमर्स को हम क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर। सो those type of polymer which are formed by only one kind of monomers, then that type of polymer is called as a homopolymer। उसका एक एग्जांपल और एक बार पॉलीथीन। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन ये जो पॉलीमर है वो सिर्फ और सिर्फ इथीन, इस एक ही प्रकार के मोनोमर से वो बना हुआ है, इसके कारण वो होमोपॉलीमर का एग्जांपल है। अभी आपको हेटेरोपॉलीमर पता चल गया, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल यूज किया है नायलॉन 66 का। तो नायलॉन 66 प्रिपेयर करने के लिए हमने दो प्रकार के मोनोमर यहाँ पे यूज किए, जो बोर्ड पे आपके सामने लिखे हुए हैं। उसमें से पहला मोनोमर है एडिपिक एसिड, दूसरा मोनोमर है हेक्सामिथिलीन डायमाइन। तो एडिपिक एसिड एसिड है यानी वो अलग है, और ये हेक्सामिथिलीन डायमाइन ये अलग सब्सटेंस है, यानी ये मोनोमर अलग है, ये मोनोमर अलग है। यानी यहाँ पे हमने दो अलग अलग मोनोमर का यूज किया है, कभी कभी दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 4। यानी जो पॉलीमर एक से ज्यादा, चाहे वो 2 3 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। सो दोस टाइप ऑफ पॉलीमर विच इज फॉर्म टू द पॉलीमर्स विच आर फॉर्म 2 और मोर काइंड ऑफ मोनोमर। जो पॉलीमर हमें 2 या उससे ज्यादा प्रकार के मोनोमर से मिलता है, उस प्रकार के पॉलीमर को हम हेटेरोपॉलीमर्स कहेंगे। सो दोस टाइप ऑफ पॉलीमर्स विच आर फॉर्म बाय 2 और मोर काइंड ऑफ मोनोमर्स आर कॉल्ड एज द हेटेरोपॉलीमर। और जो हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं उन हेटेरोपॉलीमर्स को हम क्या कहते हैं, कोपॉलीमर्स। हेटेरोपॉलीमर्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ कोपॉलीमर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है नायलॉन 66। तो नायलॉन 66 नाम का पॉलीमर प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे 2 अलग अलग मोनोमर हमने यूज किए, लाइक एज एडिपिक एसिड और दूसरा वाला है हेक्सामिथिलीन डायमाइन। इसके कारण नायलॉन 66A यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हेटेरोपॉलीमर का यानी कि कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। उसी तरह हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा था नायलॉन 6 का, जो एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम को। तो वहां पे अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो नायलॉन 6 सिर्फ एक ही मोनोमर से बना है, जो कौन था, लाइक एज एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। तो किसका प्रकार होगा, होमोपॉलीमर का। ओके। कल हमने जो बैकेलाइट स्ट्रक्चर बताया था, बैकेलाइट यानी कि फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड नेटवर्क प्रकार का पॉलीमर जो था, उसका एक एग्जांपल। तो बैकेलाइट प्रिपेयर करने के लिए मैंने 2 वहां पे मोनोमर्स लिए थे, उसमें से एक था फेनॉल और दूसरा था CH2O, जैसे कि HC⋅OH, इसको हमने फॉर्मल्डिहाइड कहा था। तो 2 अलग अलग मोनोमर वहां पे हमने यूज किए थे बैकेलाइट प्रिपेयर करने के लिए। तो वो भी वहां पे क्या है, हेटेरोपॉलीमर यानी कि कोपॉलीमर का एग्जांपल है। अभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोनोमर, तो उसके 2 टाइप, पहला होमोपॉलीमर और दूसरा हेटेरोपॉलीमर। होमोपॉलीमर उसके नाम में, होमो का मतलब सिंगल। So those type of polymer which is formed by only one kind of monomers, then that type of polymer is called as a homopolymer। जिसका एक एग्जांपल पॉलीथीन, नायलॉन 6 या तो फिर टेरिलीन आएगा, पॉलीप्रोपिलीन या पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड एक्सेट्रा। उसके बाद हेटेरोपॉलीमर या कोपॉलीमर, those type of polymer which are formed by the 2 or more kind of monomers, then their type of polymers are called as a copolymer या heteropolymer। जिसका एग्जांपल लिखा हुआ है नायलॉन 66 या बैकेलाइट एग्जांपल, जो फॉर्मल्डिहाइड और उसके बाद फेनॉल, इस 2 प्रकार के सब्सटेंस से बना हुआ है। टेरिलीन आगे हम बताने वाले हैं।
टेरिलिन नाम का एक सब्सटेंस है, टेरिलिन नाम का एक फाइबर है और एक पॉलीमर है, जो दो अलग अलग सब्सटेंस है, डाइमिथिल टेरिफेथिलिक एसिड और बाद में इथिलीन ग्लाइकोल, ऐसे दो सब्सटेंस से बना होता है, वो भी एक एग्जांपल कोपॉलीमर का। आगे बहुत सारे पॉलीमर देखने हैं तो डिटेल में हम बाद में देख सकते हैं। ओके, ये हुआ उनका क्लासिफिकेशन। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सेकेंड वाला हमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, थर्ड नंबर हमने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, फोर्थ नंबर का वे हमने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और उसके बाद अभी बाय बेस्ड ऑन मोनोमर्स। और एक प्रकार का क्लासिफिकेशन हमारा बाकी है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, हम अगले लेक्चर में देखेंगे।